हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है सोमवार और आज की जाती है भोलेनाथ जी की पूजा। जो मेरी पूजा हो चुकी है, ये मैंने दीपक जलाए हैं और भोलेनाथ जी को अच्छे से पूजा की है। ये देखिए मेरा शिवलिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर नौकरी पेशा इंसान है और जल्दी जल्दी आपको अगर पूजा करनी है, इतना आपसे जो है वो पूजा का जो है मंत्र जाप आदि इत्यादि नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी से आप अपनी पूजा कैसे करें। अगर आपने भगवान के ठोकर रखे हुए हैं, जैसे ये गणपति है, ये है, तो आप इन्हें बिना नहाए भी पूजा कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कभी कभी हम नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं रहता हमारा, हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हमें भगवान को नहाना ज़रूरी हो जाता है। तो आप बिना भगवान को नहाए भी पूजा कर सकते हैं। आप हफ्ते में एक बार भगवान को नहा देंगे तो भी चलेगा। बिना नहाए भगवान को कैसे पूजा करेंगे मैं आज आपको बताऊंगी कि आप सादी सिंपल तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फूल नहीं है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, भगवान को स्नान करवाना है, जो भाव का स्नान होता है। देखिए, ऐसे एक लोटा जल ले लीजिए आप, ऐसे एक लोटा जल ले लिया, ऐसे फूल ले लिया, अगर फूल है आपके पास फूल ले लीजिए। और अगर आपके पास मिल जाए तो सबसे अच्छा है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है दीपक जलाएंगे। देखिए, ये दीपक जलाएंगे, जो भी पूजा हम करते हैं उसको साक्षी के रूप में हम सबसे पहले हमें दीपक ही जलाना चाहिए। पहले हमें अच्छे से जो पूजा का स्थान है वो एक दिन पहले ही हमें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। देखिए, इससे टाइम भी बचता है और हमारा जो जल्दी जल्दी का जो काम है, नौकरी पेशा आदमी कोई भी लेडीज़ हैं, तो रात को ही आप दीपक वगैरह धो कर रख लीजिए। भगवान का जो भी फूल वगैरह इत्यादि है वो रात को ही आप क्लीन कर कर रख लेते हैं, तो सुबह हमें जो भी काम पूजा का है वो जल्दी होता है। आप रात में ही दीपक धो लीजिए और पूजा का रूम की जो भी है सफाई रात में ही कर लीजिए। सब प्रथम आप पहले दीपक जलाइए, जो पूजा का साक्षी होता है। सबसे पहले हमें दीपक ही जलाना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ऐसा है तो ठीक है, फिर हम भगवान को ऐसा छिड़केंगे भगवान के ऊपर। ये भगवान का स्नान हो गया। देखिए, ये ऐसे छिड़क दिया पानी, ये भगवान का एक तरह से जो है स्नान हो गया। ये गंगा जल है, ये गंगा जल है। और आप ऐसे आपके पास नहीं है तो एक लोटे में आप पानी लीजिए और उसमें गंगा जल डालकर आप ऐसे छींटा भी लगा सकते हैं ऐसे। ये हमने भगवान का जो है स्नान कर दिए, इससे भगवान का स्नान हो जाता है। और उसके बाद आप दीपक का पूजन कीजिए। दीपक जलाया, उसके बाद दीपक को हम तिलक करेंगे। तिलक के बाद फूल रखेंगे, थोड़े से उसमें चावल डालिए, फिर उसमें आप नीचे चावल रख दीजिए। दीपक का पूजन करने के बाद हमें सभी भगवानों को तिलक लगाना है। देखिए, एक रात पहले हम फोटो वगैरह साफ कर लेंगे, फिर हमने ये अनामिका का उंगली रहती है ना, ये इससे हमें तिलक लगाना है। देखिए, ये मैंने रेडीमेड तिलक मिल जाता है, ये देखिए तिलक घोल के रखा हुआ है मैंने। ये माता रानी के लिए रोली हुई लाल जो रोली रहती है वो माता रानी को लगाई जाती है। और सफ़ेद और पीला चंदन जो रहता है वो भगवान जी को लगाया जाता है। ये देखिए, ये चंदन है, इसको हमने इस छोटे से बर्तन में ऐसे डालकर, पानी डालकर हमने इसका लेप बनाकर फिर हमने से दीपक को पूजा करनी है। उसके बाद हमने भगवान को लगाना है। ऐसे देखिए, भगवान को लगा दिया हमने, ऐसे भगवान को लगा दिए। देखिए, तिलक हमने अनामिका उंगली जो रहती है, रिंग फिंगर,
उससे हमने सभी भगवानों को लगा देना है। पीला चंदन जो रहता है वो भगवान को रहता है, जैसे विष्णु भगवान जी हो गए, भोलेनाथ जी हो गए, हनुमान जी हो गए, रामचंद्र जी हो गए, तो ये लगाना है। और जो रोली वाला चंदन रहता है वो हमें माता रानियों को लगाना रहता है। माता रानी में जैसे लक्ष्मी माता हो गई, दुर्गा माता हो गई, काली माता हो गई, हमारी कुल देवी हो गई, तो उनको हमने रोली वाला चंदन लगाना है। उसके पास अगर आपके पास फूल है, देखिए ये फूल है, ये फूल है, तो आप एक एक करके फूल चढ़ा दीजिए, ऐसे भगवान को फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपने फूल चढ़ा दिए। फूल चढ़ाने के बाद आपने जो भी आपको मंत्र जाप आता है वो मंत्र जाप करते हुए फूल चढ़ा दिए। गणपति का नाम लेते हुए, ओम गण गण गणपति नमः का नाम लेते हुए आपने पहले गणपति की पूजा करनी है। सर्वप्रथम हमें गणपति की ही पूजा करनी चाहिए। गणपति की पूजा के बाद हमें सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए, माता रानी का श्लोक आता है तो माता रानी का, भोलेनाथ का आता है तो भोलेनाथ का हमें कोई भी मंत्र जाप करते हुए पूजा करनी है। फिर उसके बाद आप क्या करें, प्रसाद जो भी आपके पास प्रसाद है प्रसाद चढ़ा दीजिए। ज़रूरी नहीं है फल फ्रूट, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो आप वो प्रसाद ज़रूर चढ़ा दीजिए। बिना प्रसाद के जो पूजा होती है वो अधूरी होती है। देखिए ये मिश्री है, मैंने मिश्री का भोग लगाया है। देखिए ये मिश्री जो भी, जैसे बाल गोपाल हुए, विष्णु भगवान हुए, रामचंद्र हुए, हनुमान जी हुए, इनको जो भी भोग लगता है उसमें तुलसी पत्र जरूर डाला जाता है। और शिव परिवार के जो प्रसाद होता है उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। तो आप ऐसे दो प्रसाद कर लीजिए। वैसे एक ही प्रसाद होता है, दो नहीं होते हैं, पर फिर भी आपको तुलसी नहीं डालनी है तो आप गणपति परिवार को अलग से प्रसाद कर लीजिए। और जो लड्डू गोपाल जी हुए, हनुमान जी हुए, रामचंद्र जी हुए, उनको तुलसी डालकर अलग से प्रसाद कर लीजिए। फिर आप भगवान जी की आरती गाइए, कपूर आरती ज़रूर कीजिए। कपूर आरती से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर होती हैं और सकारात्मकता आती है, लक्ष्मी आगमन के रास्ते खुलते हैं। फिर आप कपूर आरती घुमाइए, कपूर आरती कीजिए भगवान जी की। कोई भी सिंपल सी आरती अगर आपको आती है तो आप वो आरती ज़रूर कीजिए। और फिर उसके बाद आप भगवान को भोग लगाइए। देखिए ये भोग है, भोग लगाइए, भगवान को बोलिए भगवान आइए, आपका दिया हुआ मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। जो भी आपने मुझे दिया है वही मैं आपको लगा रही हूँ। आज मैंने आपको मिश्री का भोग लगाया है, प्रभु आइए और मेरा मिश्री का भोग ग्रहण कीजिए। फ्रूट का भोग लगाया है तो आप फ्रूट का भोग बोलकर आप भगवान को आइए, भगवान मेरे फ्रूट का भोग ग्रहण कीजिए। जो भी आपने भोग लगाया है उसका नाम लेते हुए भगवान को भोग लगाइए। और 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए ताकि भगवान जो है वो भोग ग्रहण कर सके, या पर्दा कर दीजिए। तो ऐसे करते हुए आप सिंपल से पूजा कर सकते हैं। कोई ज़्यादा वो ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं तो आप कोई भी ऐसे आचमन लेकर पूजा नहीं कीजिए, सिंपल से भी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि आचमन लेकर ही पूजा की जाती है। बिना आचमन के भी पूजा हो जाती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप जैसे भी पूजा करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो। साधारण सिंपल तरीके से दिनचर्या की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, और साथ में आपको तुलसी को पानी ज़रूर देना है, सूरज को पानी ज़रूर देना है। अगर पूजा से पहले ही आप सूर्य को अर्घ्य दे देते हैं और तुलसी को पानी दे देते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर पूजा करने के बाद ये सब करते हैं तब भी अच्छा है। तो आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप सूरज और तुलसी को पानी दे लीजिए। तो ये थी मेरी आज की पूजा। आप कैसे सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं, भगवान को खुश कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो मैंने जानकारी दी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो
ये था मेरा आज का वीडियो। दीपक में थोड़े से चावल ज़रूर डालिए और नमस्कार।